तर चला आपण ज्यांना आपल्याला ऐकायचंय त्यांना आपण आता इन्व्हाइट करूया. सर्वांनी त्यांना जोरदार क्लॅपिंग करून वेलकम करायचे, त्यांचं स्वागत करायचे. तर ग्रेट आरोग्य सल्लागार श्री बबन लहाने सर, वेलकम वेलकम. वेलकम वेलकम बबन सर, वेलकम. आणि ओव्हर टू यू. धन्यवाद सचिन सर, धन्यवाद आसाराम सर, धन्यवाद राम सर, धन्यवाद सिस्टीम। तो आज के सत्र की शुरुआत भी एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। एक विधवा महिला होती है और उसे ऑफिस में काम करते समय बहुत से लोग उसे परेशान करते हैं, हमेशा उसे परेशान करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। लेकिन वो कभी भी उसे पूछा जाए कि आप कैसी हो, तो वो कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तो इस तरह से वो सतत कहती रहती है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो जो उसके मालिक होते हैं, बॉस होते हैं, एलन मस्क, वो एक बार उसे पूछ लेते हैं कि लोग आपको इतने परेशान करते हैं, हमेशा परेशानी में आप रहती हो, आपको उतनी आय भी नहीं है आपके पास उतने सुविधा के साधन भी नहीं है, फिर भी आपसे पूछा जाए तो आप कहते हो कि मैं बहुत अच्छी हूं, ये कैसे संभव है? तो वो कहती है कि जब हम यात्रा करते हैं जहाज में, तो जहाज का काम है पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर तैरना। भले ही समुद्र में बहुत सारा पानी है, लेकिन वो पानी अपने अंदर नहीं लेती है। यदि जहाज इतना सारा पानी देकर पानी को अंदर लेगी तो क्या हो जाएगा? जहाज डूब जाएगा। तो इसी तरह हमारा जीवन है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन वो परेशानियां यदि हम अपने शरीर के अंदर लेंगे तो हम उसमें डूब जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह जहाज भी समुद्र में पानी लेने के बाद डूब जाएगा। तो हमारा जीवन भी वैसे ही है। हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं, मुसीबतें, परेशानियां हैं, वो हमारे अंदर नहीं लेनी है, उस त्रासदी को, उस टेंशन को बाहर ही छोड़ना है और हमें सदैव प्रसन्न रहना है। तो यही हमारे जीवन का सार है। तो दोस्तों, मैं हूं बबन लहाने। लगभग 10 माह से मैं इस कॉल पर जुड़ा हुआ हूं और आज का मेरा मुख्य विषय है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ, ठीक है। तो आज का हमारा मुख्य विषय है मानसिक स्वास्थ्य। पिछली बार हमने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की थी, उसमें से मुख्य विषय जो हमारे लिए सेहत के लिए निर्भर करता है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आज हम इसके कारण, लक्षण एवं इसके ऊपर के उपाय देखने वाले हैं दोस्तों। तो मानसिक स्वास्थ्य के कारण हमें हमारी क्षमताओं का पता चलता है, आत्मविश्वास आता है, तनाव से सामना कर सकते हैं और समुदाय के विकास में हम योगदान भी दे सकते हैं। इसलिए हमें मेंटली स्वस्थ रहना होता है, मानसिक स्वास्थ्य हमारा हमेशा अच्छा होना होता है। यदि हम मानसिक अस्वस्थ रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो हम बेरोजगार हो सकते हैं, हमारा परिवार बिखर सकता है, हम गरीबी का सामना कर सकते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर सकते हैं और संबंधित अपराध का सहभागी भी हमें बनना पड़ता है। तो ये सभी समस्याएं, यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं मानसिक बीमारियों के कारण, कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस। तो सबसे मुख्य कारण है, मानसिक बीमारियों का कारण है जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे रसायन होते हैं, घटक होते हैं जो हमें मानसिक रूप से बीमार होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात होती है पारिवारिक इतिहास। तो हमारी फैमिली की हिस्ट्री भी इसके लिए एक कारण हो सकती है कि हमारे परिवार में कुछ हिस्ट्री ऐसी हुई होती है कि हमारे जिसे हम अनुवंशिकता कहते हैं, तो हमारे पहले कोई बीमार होते हैं तो वो अनुवंशिकता, हेरिडिटी हमारे अंदर आ जाती है और हम भी मानसिक रोगी बन जाते हैं। दूसरी बात है जीवन के अनुभव। तो हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो हमारे मन पर प्रभाव करने वाले जो बुरे अनुभव होते हैं, उनके कारण भी हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बचपन का आघात। बचपन में यदि हमारे मन पर एक बहुत बड़ा आघात या चोट पहुंच जाए तो वो चोट हम भूलते नहीं है, उस आघात को हम भूलते नहीं है और वो हमें एक तरह से मानसिक बीमार हमें बना देता है।
अगली बात है अवसाद रूपी वातावरण अर्थात डिप्रेसिव एनवायरमेंट। तो हम जिस वातावरण में जिस परिवेश में हम रहते हैं वो वातावरण यदि डिप्रेसिव रहता है कि वो हमें हमेशा डिप्रेसिव बना देते कि अरे यार जीने में कुछ नहीं रखा है, क्या जीवन में रखा है यार, हर कोई आने वाला मरता है, ऐसा होता है वैसा होता है, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से अवसाद रूपी वातावरण भी हमारे ऊपर निर्भर करता है हमें मानसिक रोगी बनाने के लिए। अगला अगला घटक है तनावपूर्ण घटनाएं। तो स्ट्रेसफुल इवेंट्स भी हमारे जीवन में कुछ हो जाती है और ऐसी तनावपूर्ण घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती है कि जो हमें मानसिक रोगी बना देते हैं, हमें बीमार बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है नकारात्मक विचारों का बढ़ना। हमारे मन में दोनों तरह के विचार आते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसी तरह से हमारे मन में यदि नकारात्मक विचार आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम मानसिक रोगी हम बन जाते हैं। अगली बात है अस्वस्थ आदतें। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं। तो मान लीजिए समय पर खाना नहीं खाना, समय पर नहीं सोना, जल्दी नहीं उठना। तो ये सभी आदतें जो होती है अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारी होती है, तो ये भी हमें एक तरह से मानसिक रोगी हमें बना देती है। और ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग भी हमें एक तरह से मानसिक रोगी बना देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है एक लंबी बीमारी के उपचार के बाद भी हम मानसिक रोगी या अस्वस्थ हम बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए मानसिक बीमारियों के कारण। अब देखते हैं मानसिक बीमारियों के लक्षण हम देखते हैं। तो सबसे सबसे पहला कारण है ज्यादा सोचना। किसी भी बात पर हम बहुत ही ज्यादा हम सोचने लगते हैं। दूसरी बात है घबराहट होना। हमारे मन में घबराहट निर्माण होती है कि क्या होगा क्या नहीं, हमें सफलता मिलेगी या नहीं, हमारा काम होगा या नहीं। तो इस तरह की मन में एक तरह से बेचैनी सी घबराहट हमारे मन में रहती है। दूसरी बात है अगली बात है व्यक्तित्व परिवर्तन। तो हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस भी आ जाते हैं। मान लीजिए हम लोगों के साथ किस तरह का रहते हैं तो हमारे पूरी तरह से व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है और हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है। अगली बात है खाने या सोने के पैटर्न में बदलाव। तो खान पान में भी बदलाव हो जाता है। सोने का पैटर्न, जल्दी नींद नहीं आती है, जल्दी सुबह उठ नहीं पाते हैं या नींद गायब हो जाती है। खाने में कुछ चीजें हम कम ज्यादा कर देते हैं। अगली बात है दैनिक गतिविधियों को करने में असमर्थता। जो हमारे डेली डेली शेड्यूल रहता है तो उसमें हम वो नियमित रूप से हम काम नहीं कर पाते। जो शेड्यूल है वो हमारा पूरी तरह से शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है और हम नियमित रूप से काम नहीं कर पाते। अगली बात है ज्यादा चिंता करना। हम बहुत ही चिंता करते हैं कि यार क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे बाद इस दुनिया का क्या होगा। इस तरह के हम बहुत ही चिंता करने लगते हैं। और अगली बात है लंबे समय तक अवसाद या उदासीनता। हम बहुत समय तक हम सैड रहते, दुखी रहते, उदास रहते हैं। और ये भी एक तरह से मानसिक बीमार होने के लिए ये एक कारण होता है, एक लक्षण होता है जिसके कारण हम वो दिखाई देता है कि ये मानसिक रोगी है या बीमार है। अगली बात है खुद को नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या के बारे में सोचना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मानसिक बीमारी को पहचानने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि मानसिक रोगी जो भी होते हैं वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वो टेंशन में आ जाते हैं, खुद के हाथों की नसें काट लेते हैं, खुद को कहीं ऊपर से ऊंचाई से गिरा देते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या करने के बारे में भी सोचते हैं कि अब जीवन में क्या रखा है। या फिर अंतिम बात है शराब या ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। तो इस ट्रेजेडी से, इस त्रासदी से बाहर निकलने के लिए, इस गम को भुलाने के लिए वो शराब या ड्रग्स का के आदी हो जाते हैं और वो लत उनको लग जाती है। तो उनको लगता है कि यदि हम शराब लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं तो ये टेंशन हमारे मन से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो सिर्फ कुछ समय के लिए चला जाता है, लेकिन हम मानसिक बीमारी से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो अब देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय। तो ये हो गए कारण, मानसिक बीमारी के कारण और उसके लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला उपाय है सकारात्मक सोचें। तो हम पॉजिटिव हमें सोचना होता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो हमेशा हमें किसी भी
किसी भी घटना से सकारात्मक बातों को ग्रहण करना होता है और सकारात्मक बातों को अपनाना पड़ता है। तो तभी हम इस मानसिक बीमारी से हम बाहर हो सकते हैं। और दूसरी बात है दूसरों की मदद करते रहना। कहा जाता है कि जो दूसरों की मदद करता है वो अपने दुख दर्द को भूल जाता है और उसमें दूसरों की मदद करने में ही आनंद मिल जाता है। तो इसलिए दूसरों की मदद करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगली बात है पर्याप्त नींद ले और समय का पालन करें। तो पर्याप्त नींद हमें लेनी होती है और समय का पालन करना पड़ता है। जिस तरह से कि समय पर खाना खाना पड़ता है, समय पर कसरत करनी है, समय पर सोना है, समय से पहले उठना है। तो यदि आप समय का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस मानसिक बीमारी से आप बाहर निकल पाएंगे। और दूसरी बात है खूब धूप ले। तो सुबह की धूप हमें लेनी जरूरी होती है। तो इस विटामिन डी के कारण जो इस विटामिन ई के कारण भी हम मानसिक बीमारी से हम दूर हो सकते हैं। अगली बात है शराब, धूम्रपान और ड्रग्स से हमें बचना चाहिए। यदि हम इस आदतों से बचते हैं तो निश्चित रूप से हम मानसिक बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। अगली बात है तनाव ज्यादा न ले। तो जैसे कि एलन मस्क की उस सहकारी विधवा महिला ने कहा था कि हमें टेंशन को हमारे अंदर नहीं लेना है। जिस तरह से जहाज पानी को अपने अंदर नहीं लेती है तो इसी के कारण वो पानी के ऊपर तैर सकती है। तो हमें भी अपना जीवन जीना है तो टेंशन को, त्रासदी को हमारे अंदर नहीं लेना है, टेंशन को नहीं लेना है। अगली बात है ज्यादा न सोचे। तो ज्यादा हमें सोचना नहीं है किसी भी बात पर। यदि ज्यादा सोचेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बात पर ज्यादा सोचना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मिलनसार बने। तो हमें लोगों से घुल मिल जाना है। तुरंत जहां भी जाते हैं हमें उन लोगों के साथ हमें मिलना है, घुलना है और उनके साथ हमें एकरूप होना है। तो इस तरह से उस एटमॉस्फेयर में हमें एडजस्ट होना पड़ता है। तो इस तरह से मिलनसार यदि बनेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक बीमारी हमारे पास भी नहीं आएगी। और अगली बात है ऐसा कुछ करें जिससे आपका मन लगा रहे और आप खुश रहे। तो ऐसा कुछ काम करें जिससे आपका मन उस काम में लगा रहे और आप हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। और अगली बात है दूसरों से जुड़े रहे और अपने आप को अलग न समझे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम दूसरों से जुड़े रहेंगे और अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझ। अरे यार मैं भी उसके जैसा ही हूँ, उसको भी मुसीबतें आती है, उसको भी परेशानी होती है, लेकिन वो भी जी लेता है तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ। तो मैं भी उसके जैसा हूँ तो निश्चित रूप से मैं भी इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। तो इस तरह से दूसरों के साथ जुड़े रहना है, एक बॉन्डिंग उनके साथ होनी चाहिए और उनसे हमें अलग नहीं मानना चाहिए। अगली बात है शारीरिक रूप से सक्रिय रहे। तो हम फिजिकली फिट रहे, शारीरिक रूप से हम सदा सक्रिय रहे, शारीरिक व्यायाम हमें फिजिकली एक्टिविटीज हमें करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यायाम और योग करें। नियमित रूप से यदि आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं और योग करते हैं तो निश्चित रूप से मानसिक बीमारी आपके पास आएगी भी नहीं। और पहले ही मैंने आपसे कहा था कि वो व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं एक अकेले में करने से अच्छा है अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, समुदाय के साथ आप व्यायाम कीजिए। निश्चित रूप से आपके पास कोई बीमारी भी नहीं आएगी, मानसिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सकस संतुलित आहार ले, खासकर मूड को बेहतर बनाने वाली चीजों को खाए। यदि आप सकस संतुलित आहार लेते हो और आपके मूड को फ्रेश बनाने वाली चीजें खाते हो तो इसके कारण आप मानसिक बीमारी से आप बाहर जा सकते हैं और उस बीमारी का आप शिकार नहीं बन पाते। तो इसके लिए सकस संतुलित आहार आपको लेना पड़ेगा जो नियमित रूप से मैं ग्रहण करता हूं। तो ये सकस संतुलित आहार के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य के लिए आता है अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो आपके मूड को चेंज कर देता है। और दूसरा है रिटिलाइट ब्रेन हेल्थ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। तो अफ्रेश के बारे में जानकारी मैंने पहले वीडियो में आपको पहले ही दी थी, पहले सत्र में दी थी। आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में। तो इस ब्रेन हेल्थ जो है ये फॉर्मुलेटेड विथ एंशिएंट आयुर्वेदिक नॉलेज अलोंग विथ एस्टैब्लिश्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो ये ब्रेन हेल्थ जो है ये सब सकस संतुलित आहार के अंतर्गत ये एक तरह से तैयार किया गया आयुर्वेदिक उत्पाद है। तो इसके द्वारा एक रिसर्च के द्वारा तैयार किया है। तो ये हमारे ब्रेन को एक अच्छा रखता है। ये हमारे लर्निंग एबिलिटी
सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। फोकस, यदि हम कहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हम उस पर ध्यान दे पाते हैं। एक्यूरेसी हमारे अंदर आ जाती है, कंसंट्रेशन हम दे पाते हैं, और ये केवल कर पाते सिर्फ ब्राह्मी के कारण, जिसे बैकोपा मोनीरी के नाम से जाना जाता है। तो ये पैटेंटेड ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट इसमें दिए गए हैं। ब्राह्मी एक एक्सटेंसिवली रिसर्च फॉर इट्स फंक्शनल बेनिफिट्स फॉर अ हेल्दी ब्रेन एंड सपोर्टेड बाय 11 क्लिनिकल स्टडीज। तो अनुसंधान के द्वारा ये जाना गया है, इस पर 11 तरह के लैब में टेस्ट किए जा चुके हैं, और ये पाया जा चुका है कि ये हमारे शरीर में मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। contains GRAS, GRAS, generally recognized as safe certified ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, और इसमें 100% 100% प्योर ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट इसमें दिए जा चुके हैं। और ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेस्टेड एज 5 स्टेजेस टू एंश्योर क्वालिटी, और इसे 5 क्वालिटियों से उसे गुजरना पड़ता है, 5 स्टेज से गुजरना पड़ता है, जैसे फिल्टर होकर, और इसमें जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं उन्हीं चीजों को लिया जाता है। वेरीफाइड क्वालिटी ऑफ ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट हैविंग ट्रेसेबिलिटी राइट फ्रॉम द फार्म। तो ये जिस फार्म से लाई जाती है वो फार्म जो होता है वो पूरी तरह से नेचुरल होते हैं, जिसमें किसी भी तरह के रसायन नहीं मिलाए जाते हैं। और ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट हेल्प सपोर्ट्स मेंटल अटेंशन, तो ये हमें सपोर्ट करता है मेंटल अटेंशन, मानसिक ध्यान देने के लिए, अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, लर्निंग एबिलिटी को समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, फोकस करने के लिए किसी भी बातों पर, जिससे कि हम फोकस नहीं कर पाते, हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी, और जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि हमने क्या काम किया वो हमें याद नहीं रहता है, तो ऐसे मेमोरी को बढ़ाने के लिए ये काम में आता है। तो हम अपने उस मेमोरी को, याददाश्त को हम बढ़ा सकते हैं, और ये रिकमेंडेड किया जाता है 1 टैबलेट 2 टाइम्स एवरी डे। तो इस तरह से ये 2 टाइम्स दिन में 2 बार लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस तरह से यदि मानसिक स्वास्थ्य हमें सुधरना है तो निश्चित रूप से फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो आपके मूड को बदल देता है, और ब्रेन हेल्थ जो आपके ब्रेन की क्षमता का विकास करता है, इसको अपनाना है। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला 1 संपूर्ण सकस संतुलित आहार, जिसमें सभी तरह के यहाँ पर जीवन आवश्यक घटक उपलब्ध है, इसमें पूरा दिन अपना तरोताजा होता है, और जो भी घटक हमें लगते हैं, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी चीजें इस एक गिलास में हमें मिल जाती है। तो सकस संतुलित आहार ग्रहण कीजिए और मानसिक बीमारी से बचिए। तो इस तरह से दोस्तों, मुझे सुझाव है, यही कहना चाहूंगा फिर से कि किसी भी मानसिक बीमारी का शिकार न बने, अपने आप को इसे बाहर निकालकर सबके साथ घुल मिलकर संपूर्ण सकस आहार ग्रहण करके आप अपने आप को सक्षम बनाइए और अपना जीवन आसानी से जी लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओव्हर टू यू सिस्टीम। यस, थँक्यू बबन सर, खूप सुंदर अशी माहिती दिली आहे तुम्ही। मेंटल हेल्थ बद्दल सरांनी खूप सुंदर अशी माहिती दिली आहे। सरांसाठी पहिले जोरदार क्लॅपिंग झाली पाहिजे। यस, कारण बघा, ताणतणाव रहित जीवन आपण जगतोय, उगाच छोट्या छोट्या गोष्टीचे टेन्शन्स घेतोय, तर गरज आहे का एवढं टेन्शन घेण्याची? होत राहील। आणि सरांनी पहिले सुद्धा उदाहरण दिलं, एक गोष्ट सांगितली की त्या महिलेला सगळे त्रास देत होते, पण तरीही ती सांगत होती की मी मजेत आहे। तर कसं असतं, आपल्याला काही त्रास असो किंवा काही होतच असतं आयुष्यात, छोट्या मोठ्या गोष्टी होत असतात, दुःख येतात, सुख येतात, पण प्रत्येक गोष्टीचं टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही, त्यामुळे आपल्या हेल्थवर परिणाम होतो। आणि बघा, नेहमी आपल्याला कोचेस सांगतात आणि नेहमी लाड सर सुद्धा सांगत असतात की पॉझिटिव्ह माइंडसेट ठेवायचा आहे, आणि आपलं सुदृढ मन हे नेहमी सुदृढ शरीरात राहतं, असं नेहमी लाड सर सुद्धा सांगतात। आणि आज सरांनी खूप सुंदर माहिती दिली आहे की टेन्शनची कारणं, कशामुळे आपल्याला टेन्शन येतं, मेंटल हेल्थ कशामुळे डिस्टर्ब होते, आणि मेंटल हेल्थ ज्यांना त्रास आहे, हा त्यांनी
कोणता आहार घेतला पाहिजे, तर खरंच आपल्याकडे खूप सुंदर असा सकस संतुलित आहार आहे. ब्रेन हेल्थ याचं हे नाव आहे आणि ही टॅबलेट 2 टाइम घ्यायची असते. खूप नॅचरल आणि आयुर्वेदिक पद्धतीने तयार केलेलं हे सकस संतुलित आहार आहे. विदाउट साईड इफेक्ट. जर तुम्हाला या मेंटल हेल्थ मिळवायची असेल तर खरंच खूप सुंदर असा सकस संतुलित आहार आहे. तर सर्वांनी पॉझिटिव्हली राहायचंय आणि नकारात्मक लोकांसोबत राहिलं तर खरंच आपण तसं बनतो. जशा लोकांसोबत राहतोय आपण तसं बनतोय. त्याच्यासाठी तुम्ही पॉझिटिव्ह असा आपला ग्रुप आहे. रोज आपल्या ग्रुप सोबत राहायचं आहे, जेणेकरून तुम्ही मेंटली पॉझिटिव्ह राहणार आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जे तुम्हाला कोचेस सांगतायत ते तुम्हाला फॉलो करायच्यात. तर ह्या कशा होणार? तुम्हाला स्वतः सेल्फ मोटिवेटेड राहावं लागेल. कारण कुणी आपल्याला काही सांगितलं तरी आपण काही करू शकत नाही. त्यासाठी सेल्फ मोटिवेटेड राहायला पाहिजे. पॉझिटिव्ह माइंडसेटने सगळ्या गोष्टी केल्या तर खूप सुंदर असा रिझल्ट येईल. आणि वन्स अगेन थँक्यू सो मच बबन सर. खूप सुंदर माहिती दिली आणि ओव्हर टू यू सिस्टीम. थँक्यू.